सर, आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे समक्ष बैठे मेरे देश के भावी आशाओं, आप सभी को आज सुबह की सुप्रभात। मैं शुभम मिश्रा खादी के विषय में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो कृपया अगर मेरे को इस विषय में कुछ बोलने में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप मुझे क्षमा करें। खादी ग्रामीण आजीविका में एक महत्वपूर्ण विरासत की तरह है। ये सदियों से चला आ रहा है। ये गांधी जी के समय से ही नहीं, अपितु इससे पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब से ही ये चला आ रहा है। पहले राजा महाराजा जो कालीन वगैरह या फिर जो राजा महाराजाओं के वस्त्र होते थे वो खादी से ही बनाए जाते थे, हथकरघे का ही प्रयोग किया जाता था। आज के समय में हमें जरूरत है तो इसको संजोए रखने की, और जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है इस वस्त्र को मतलब मान्यता ही ज्यादा नहीं दे रही है कि वो आजकल मशीनों के द्वारा बने हुए वस्त्रों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो कि हानिकारक भी है। क्योंकि हमारे वातावरण और जो इंग्लैंड का वातावरण है उसमें बहुत ही अंतर होता है। वहाँ के लोगों के लिए जो हम वस्त्र पहनते हैं वो तो उचित है, परंतु हमारे देश में जो वस्त्र हम पहनते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग वो गलत है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो हम ये वस्त्र पहनते हैं हमें ना तो हमारी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिल पाता है, इससे हमें कई बीमारियां भी होती हैं जैसे दांत खाज खुजली वगैरह। इसके लिए हम खादी वस्त्रों का अगर प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिलती है और इन सभी जो बीमारियों से हम सुरक्षित भी रहते हैं। आप लोग देखते होंगे जो आज भी ग्रामीण इलाकों में लोग ऐसे वस्त्रों को पहनते हैं, खादी से बने धोती कुर्ता पहनते हैं, तो इससे मतलब उनको ऐसी कोई बीमारियां नहीं होती, उनको बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिलता है और वो ज्यादा लंबे समय तक अपना जीवन यापन भी करते हैं। तो और आप लोगों को यह जानकर भी बहुत मतलब आश्चर्य होगा कि हमारे देश में आज भी अभी 2 लाख से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहाँ पे कपास की खेती होती है, और हमारे देश में सिर्फ 1% लोग हैं जो खादी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। यानी हमारे देश की कुल जनसंख्या के सिर्फ 1 करोड़ लोग ही खादी वस्त्र को मतलब प्रयोग में लाते हैं, और उन 1 करोड़ लोगों की वजह से हमारे देश में 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। तो जिस दिन हमारे देश में 100 लाख लोग खादी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे उस दिन हमारे देश में ऑलरेडी 1500 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। जो आजकल 2 लाख गाँव में जो कपास की खेती होती है वहीं पे सूत कताई और वहीं पे खादी वस्त्रों का निर्माण अगर होगा तो और आप लोगों को मतलब ये तो लगता ही है कि वहाँ पे 1500 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप लोग अपने घरों में भी देख सकते होंगे जो हमारी दादी या फिर नानी है वो भी खादी वस्त्र मतलब खादी वस्त्र तो नहीं लेकिन जो पायदान हो गया या फिर कालीन हो गया इन सभी को बनाती हैं। और वो हाथ से बने हुए ये जो वस्तुएं होती है ना उसमें जो एक मतलब मेहनत होती है मजदूरों की, और मान लीजिए जैसे हमारी दादी या नानी जो पायदान बनाती है या फिर जो हमारे लिए स्वेटर वगैरह बनाती है हाथ से, उसमें कितना मतलब हमारे लिए प्यार होता है कि बहुत ही मतलब अपने मतलब दिल से वो बनाती है हमारे लिए। और जो हमारे देश में ये हथकरघा है ये बहुत ही मतलब पहले से चला आ रहा है, और हथकरघे को अगर हम बढ़ावा देते हैं इससे एक फायदा होगा कि एक तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको एक रोजगार मिलेगा, और लोग जिनके अंदर कुछ कौशल है किसी काम को करने के लिए उनको रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलने से ये होगा कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। क्योंकि अगर हमारे देश में सभी के पास अगर रोजगार होगा ना तो जीडीपी में सभी योगदान देंगे, इससे हमारा देश अभी विकासशील है। अगर आज से 5 साल या 10 साल बाद देखें अगर हम अपने खादी वस्त्रों का मतलब बढ़ावा दें तो आज से 5-10 साल बाद हमारा यही देश विकासशील से विकसित हो जाएगा। क्योंकि किसी भी देश को विकसित होने के लिए सभी लोगों के पास रोजगार होना चाहिए, कोई मतलब देश में गरीबी ना के बराबर होनी चाहिए। आज भी हमारे देश में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और वो 19 करोड़ लोग आज भी मतलब भूखे सोते हैं। मतलब आप इससे ये अनुमान लगा के चलिए। और निर्यात भी हमारे देश से खादी वस्त्रों का होता है। अगर हम इसे ही अगर अधिक मात्रा में बढ़ा दें तो हमारे देश की जो देश की आय है वो बहुत बढ़ेगी। विदेशों से जो विदेशी करेंसी आएगी उससे हमारे देश की जो और आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, और इसका सांस्कृतिक महत्व भी है।
ये कई स्थानीय इलाकों में ग्रामीण लोगों को मतलब रोजगार प्रदान करता है और ये ग्रामीण लोग बहुत ही पुराने समय से मतलब इसको अपना मतलब कार्य करते हुए आ रहे हैं इसमें। और खादी पहनने से हम मतलब राष्ट्र निर्माण में भी हम अपने आप को हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि खादी हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है खादी की, क्योंकि गांधी जी ने भी खादी को बढ़ावा दिया था। गांधी जी का कहना था कि अपना काम स्वयं करो। गांधी जी अपने आश्रम में खुद झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, अपने जो छोटे मोटे कार्य होते हैं ना वो खुद करते थे। अपने वस्त्र भी वो खुद ही बना के पहनते थे। और गांधी जी का यही कहना था कि आप मशीनी कपड़ों को ज्यादा महत्वता ना दें, अपितु बल्कि आप हाथ से बने हुए वस्त्रों को ज्यादा महत्व दें, क्योंकि इससे कई गरीब परिवारों का भरण पोषण होता है। अगर हम आप लोग खुद ही सोचे ना कि अगर हम गरीब लोग के द्वारा जो हाथ से बनाए हुए वस्त्र हैं, अगर हम उसको महत्व ना दें, मशीन से द्वारा वस्त्र बनाए हुए पहने, तो क्या वो गरीब लोग कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं? अभी दिवाली आने वाली है, जो छोटे हम खादी की बात नहीं करते, जो मिट्टी से बने हुए दिए होते हैं, बर्तन होते हैं, उनका प्रयोग करके हम उन कुछ गरीब लोगों का सहायता कर सकते हैं। वो भी दिवाली मना सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं। हम जो चाइनीज लाइटों का प्रयोग करते हैं, महंगी लाइटों का, उससे बिजली का कितना। अब मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग खादी के महत्व को समझें और खादी के प्रयोग को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में उसका प्रयोग करें। धन्यवाद।